बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ कि किस तरह आप CTI में सिलेक्ट हो सकते हैं। बग़ैर किसी सिफारिश के, बग़ैर किसी चीज़ के आप किस तरह सिलेक्ट हो सकते हैं। लास्ट टाइम ऐसे हुआ था कि बहुत सारे दोस्त थे जिन्होंने अप्लाई किया था, उनको बहुत सारे इश्यूज़ आए थे। जब वो उनकी फ़ाइनल लिस्ट लगी तो उनका नाम नहीं था, हालांकि मेरिट उनका बहुत ज़्यादा बनता था, या कुछ और इश्यूज़ थे कि वो ट्रांसफ़र करवाना चाहते थे, बहुत सारे थे। तो उनको बहुत सारी परेशानी हुई, बहुत सारी तकलीफ़ें हुई। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हल की, मैंने उनको वे बताया एक प्रॉपर वे के साथ। तो इसको आपने एंड तक देखना है क्योंकि ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इसमें सारी की सारी डिटेल बताई जाएगी। तो सबसे पहले जो है इसका ये जो पोस्ट आई है ये CTI की है, जिसको कॉलेज टीचर इंटर्न्स कहते हैं। इसी बेस पे STIs भी आई थी कुछ अर्सा पहले, जैसा कि आपने देखा था 6 ज़िलों में आई थी। अब इसके अलावा इसकी जो उम्र है, उम्र की आम तौर पर ये लिखा हुआ है कोई हद नहीं है, लेकिन वहाँ पर ये प्रेफर करते हैं जिसकी एज 25 साल से ज़्यादा हो और उसका कोई ना कोई एक्सपीरियंस हो टीचिंग के हवाले से, किसी प्राइवेट कॉलेज में हो, प्राइवेट स्कूल में हो, तो उसको ये ज़्यादा प्रेफर करते हैं। उसके बाद एज मैंने बताया कि 25 से तकरीबन 40 के दरमियान होनी चाहिए। उसके बाद जो आपको सैलरी मिलती है वो 45 हज़ार होती है। अब ये जो होती है ये जब आपकी ये जॉब ख़त्म हो जाती है फिर उसके बाद मिलती है, क्योंकि जॉब के दौरान नहीं मिलती। जब ये आपका एंड हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट, 5 महीने का होगा ये, तो उसके बाद आपको मिलेगी। यहाँ पे क्लियरली उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि सिर्फ़ और सिर्फ 5 महीने के लिए। अब इसका तरीक़ाकार क्या है, उसका बिल्कुल आसान तरीका है कि आपने देखना है कि आपके पास जो कॉलेज है, चाहे वो मेल है या फ़ीमेल, तो आप वहाँ पर मेंशन होगा कि इस कॉलेज में कौन कौन सी पोस्टें खाली हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप वहाँ पर जाते हैं, आप देखते हैं कि वहाँ पर उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि ये सीटें खाली हैं। ये 22 तारीख को आप जाएंगे जब मंडे को, तो वहाँ पर ये सारी डिटेल मेंशन होगी। तो आपको दिए जाएंगे 3 दिन दिए जाएंगे, आप अपनी जो दरख्वास्त है वो वहाँ पर जमा करवाएंगे। दरख्वास्त कैसे लिखनी है, क्या करना है, वो भी मैं आपको डिटेल बताऊँगा। उसके बाद ये है कि जो आप वहाँ पर जमा करवाएंगे, आपने जमा करवाने के बाद वहाँ पर उनसे रिसीविंग लाजमी लेनी है। वो आपको एक उनका डायरी नंबर होगा उस पर दे देंगे, या फिर आपको एक छोटी सी पर्ची देंगे, स्लिप देंगे रसीद टाइप की, जिसमें ये होगा कि हाँ भाई आपकी रिसीविंग यहाँ पर हो चुकी है। उसके बाद 29 तारीख को सुबह 10 बजे आपने देखे हैं कि वहाँ पर जो कॉलेज है वहाँ पर मेरिट लिस्ट होगी। मेरिट लिस्ट का तरीका क्या है, मेरिट कैसे बनेगा, उसकी भी डिटेल आपके साथ शेयर की जाएगी। तो मेरिट लिस्ट के हवाले से अगर किसी किस्म की आपकी कोई शिकायत है, मिसाल के तौर पर आपका मेरिट ज़्यादा बनता था, वहाँ पर मेंशन नहीं है, अगर किसी और का ज़्यादा कर दिया, तो DPI जो होता है, डायरेक्टर कॉलेजेस जिनको हम कहते हैं DDIs, तो वो क्या करेंगे, आप वहाँ पर हर ज़िले में होते हैं ये, तो इनका जो एड्रेस है वो भी मैं आपको डिटेल के साथ बताता हूँ कि किसी भी DPI का, तो DDI का किस तरह आप ढूँढ सकते हैं। तो उसके बाद एतराज़ात के बाद उनको परखा जाएगा, देखा जाएगा, और 3 तारीख को जो फ़ाइनल लिस्ट है वो लगा दी जाएगी। उसके बाद 4 और 5 तारीख को उनके इंटरव्यू होंगे, वो भी आपको बताऊंगा कि किस तरह इंटरव्यूज़ हैं। और जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं उनकी जो डेट है वो यानी कि फ़ाइनल लिस्ट 7 तारीख को सुबह 10 बजे लगा दी जाएगी। जो DPI है, डायरेक्टर पब्लिक इंस्ट्रक्शन जो हैं, वो अगर इस किस्म में किसी भी और शिकायत है कि आप इंटरव्यू के लिए भी क्वालिफाई थे, सारी चीज़ें हो गई थी, लेकिन फिर भी आपको नहीं रखा, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, पंजाब लेवल पर उसकी कंप्लेन कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी किसी किस्म का कोई मसला हो जो आपको समझ नहीं आया, किसी किस्म का कोई भी हो, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी रब्ता कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारा जो यहाँ पर कमेंट सेक्शन है वहाँ पे भी आप पूछ सकते हैं।